नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद यादव आप सभी का लाइफ आई स्टडी आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम दिसंबर 2020 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण खेल परिदृश्य को देखेंगे, जो यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, आरओएआरओ, यूपी, साथ ही वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक स्लोगन अभी जारी किया गया है। ये है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, साझा भविष्य के लिए एक साथ। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 24वां शीतकालीन ओलंपिक अभी बीजिंग में, अगली साल बीजिंग में ही होने वाला है। दूसरा, रुपेंद्र पाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, उसके हिस्सा रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुलाबी बॉल से पहला डे नाइट मैच कहाँ खेला? ओवल में खेला और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुलाबी बॉल से पहला डे नाइट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है ओवल में। भारतीय पुरुष टीम ने एशियन टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। डूरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित है। इसका विजेता गोवा रहा, जिसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। वह प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाई। ये हैं स्मृति मंधाना। यह इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने शतक लगाया। आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप, इसका आयोजन लीमा, पेरू में किया गया था। भारत ने 43 मेडल जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर ये 5 मेडल जीती हैं, जिसमें से 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। ऐसा कारनामा करने वाली यह पहली भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, ये हैं अंशु मलिक। प्रथम भारतीय महिला पहलवान है, प्रथम भारतीय नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार पहले इससे पहले गोल्ड मेडल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीत चुके हैं, लेकिन महिला के तौर पर यह पहली हैं जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। भारत में आयोजित होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर ईभा है। यह एक एशियाई श्रेणी को प्रदर्शित करता है जो महिला शक्ति को प्रदर्शित करती है। महिला शक्ति के प्रदर्शन के रूप में एशियाई श्रेणी को इसका प्रतीक बनाया गया है, इसका शुभंकर बनाया गया है। ईभा, याद रखिए, ईभा महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर ईभा है। एम्मी हंटर ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 16 वर्ष में ही एक दिवसीय मैच में शतक लगाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 16 वर्ष और 205 दिन में यह बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही यह शतक लगाकर कारनामा किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। एमी हंटर आयरलैंड की हैं और जिम्बाब्वे के विरुद्ध इन्होंने लगाया है। 14वें आईपीएल 2021 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 14वें इसका विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही है। इसके कप्तान थे MS धोनी। चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब जीता है। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। इसके कप्तान ओएन मॉर्गन हैं, इंग्लैंड से हैं। इसका फाइनल दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। ऑरेंज कप सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है ऋतुराज गायकवाड़ को, दिया गया है। 635 रन इन्होंने बनाया था। पर्पल कप ये सबसे ज़्यादा विकेट के लिए दिया जाता है। ये हर्षल पटेल को दिया गया, इन्होंने 32 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी हर्षल पटेल को ही मिला। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। ये अब तक 5 बार जीत चुकी है। सबसे ज़्यादा बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। सैफ चैंपियनशिप भारत ने नेपाल को पराजित कर जीता। भारत ने ये 8वीं बार जीता है। 8वीं सैफ है और 8वीं बार भारत ने जीता है। इसका आयोजन माले में किया गया था। मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ पे किया गया था। सबसे ज़्यादा गोल
सुनील छेत्री ने किया था 5 गोल, ये भारतीय कप्तान भी रहे, और 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करके इन्होंने लियोनेल मेसी की बराबरी की। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, यह इम्पोर्टेंट है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। भारतीय टीम के कोच, ये क्रिकेट टीम के कोच हैं, राहुल द्रविड़ बने हैं। उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों का पूछा जाता है एग्जाम में कि किससे संबंधित हैं। उबेर कप और थॉमस कप दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप 2021 के विजेता चीन रहा है और थॉमस कप का इंडोनेशिया है। 25 अक्टूबर 2021 को फीफा की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत को 106वां स्थान मिला है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईपीएल में शामिल नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ, अब तक 8 टीमें शामिल होती थी और ये 2 टीमें बढ़ जाएंगी, 10 टीमें हो जाएंगी। तो आईपीएल में शामिल नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन मानद सदस्यता 2 भारतीयों को मिली है। कुल 18 लोगों को मिली थी, जिसमें 2 भारतीय थे, हरभजन सिंह हैं और जवागल श्रीनाथ, ये 2 भारतीय हैं। और 2 महिला क्रिकेटर भी इसमें शामिल हैं, सारा टेलर और सारा मैग्लेशन। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, इसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर की टीम को मिला है। बिग बैश लीग में साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर, साइन अप का मतलब प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर उन्मुख चंद बने हैं। मनु भाकर, ये महत्वपूर्ण निशानेबाज हैं, पिस्टल से निशानेबाजी करती हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, पूछा जा सकता है किससे संबंध है। सबसे युवा क्रिकेटर जिसने 2020 में 400 विकेट प्राप्त किए, ये हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। विश्व टेबल टेनिस महिला युगल विजेता, ये मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत हैं, ये दोनों भारतीय हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको देखा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये क्वेश्चन बन सकता है। जबकि महिला एकल भी मनिका बत्रा ने जीता, लेकिन उसमें वो कांस्य पदक पाई, लेकिन गोल्ड दोनों मिल के जीती हैं, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने। विश्व किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये तजामुल इस्लाम है, किक बॉक्सिंग में इनको स्वर्ण पदक मिला, वो पहले भारतीय हैं। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता हैं और 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभ गुहा हैं, ये 12 नवंबर 2021 को बने हैं 72वें ग्रैंड मास्टर। इसका क्रम याद रखिएगा, 71वें हैं संकल्प गुप्ता और 72वें हैं मित्रभ गुहा। अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैच में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, पहले विराट कोहली हैं जिन्होंने 3227 रन अभी बनाया, दूसरे मार्टिन गुप्टिल और तीसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। ये 3 लोग ही हैं जिन्होंने 3000 रन अभी अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैच में बनाए हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। 2020 वर्ल्ड कप 2021 का देखते हैं, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, वो विजेता न्यूजीलैंड। प्रारंभ इसका हुआ था ओमान क्रिकेट ग्राउंड से और फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श बने थे। फाइनल मैच इसका दुबई में खेला गया था, यूएई में, और दुबई आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी, आईसीसी हॉल ऑफ फेम का प्रारंभ जो है ये 2009 से हुआ था और इसमें 3 खिलाड़ी 2021 में शामिल किए गए हैं। महिला जयवर्धने, ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं। शॉन पोलाक, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। जेन ब्रिटिन, ये इंग्लैंड की हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खेल आयोजन देखते हैं। 2024 आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप, अभी 2024 का आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा और 2026 आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप इंडिया और श्रीलंका मेजबानी करेंगे। 2026 का और 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज, जबकि यूएसए में क्रिकेट का उतना क्रेज नहीं है, लेकिन मेजबानी यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर करेंगे। और 2028 का पुरुष 2020 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और 2030 का जो होगा वह इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। और 2027 आईसीसी पुरुष जो वनडे विश्व कप कहते हैं, 50 ओवरों वाला मैच होता है, वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ये अफ्रीकन देश हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2027 की मेजबानी करेंगे।
2023 का भारत में होने वाला है। उसके बाद 2031 का आईसीसी पुरुष विश्व कप जो होगा, भारत और बांग्लादेश फिर करेंगे। 23 में 2023 की मेज़बानी आईसीसी विश्व कप की भारत करेगा, लेकिन 2031 की भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे वनडे विश्व कप की मेज़बानी। याद रखिए, इनको 2-3 बार सुने आप, बैठ जाएगा दिमाग में। 2029 आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजक भी भारत होगा। 2029 में जो होगी उसका आयोजक भी भारत होगा। WTA फाइनल, ये गार्बिन मुगुरुजा हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये WTA फाइनल का खिताब जीते हैं। बैडमिंटन विश्व संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त करता ये भारतीय हैं, प्रकाश पादुकोण। अड़े कट गया है, प्रकाश पादुकोण है। बैडमिंटन विश्व संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त करता है प्रकाश पादुकोण। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश इसमें तीसरे स्थान पर आया था। दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर 15 मेडल के साथ आया था और भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, 7 मेडल इसमें जीते थे। एशियाई निशानेबाजी में कहाँ हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, ढाका में हुआ था और भारत ने इसमें 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। दूसरा स्थान पाया भारत ने और गोल्ड इसमें जो है ज्योति सुरेखा मेनन ने जीता। AB डिविलियर्स से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, इसको शामिल इसलिए किया है मैंने, कभी कभी ये किसी विषय एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, इसलिए इसको मैंने शामिल किया इसमें। इसके विजेता हैं केंटो मोमोटा पुरुष एकल के और आन सेयंग दक्षिण कोरिया के हैं। महिला एकल खिलाड़ी हैं आन सेयंग, ये दक्षिण कोरिया की हैं जिन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट जीता, और केंटो मोमोटा पुरुष एकल के विजेता हैं जापान के। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021, यह बहरीन में आयोजित हुआ है। भारत ने इसमें 41 मेडल जीते थे। 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन ताशकंद में होगा, उज्बेकिस्तान में। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता तमिलनाडु रही है। ATP फाइनल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं जर्मनी के। मलेशियन ओपन स्क्वैश विजेता ये भारतीय हैं, इसलिए देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सौरव घोषाल रहे हैं। एजाज पटेल ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी विश्व के बने हैं। पहले रहे अनिल कुंबले, दूसरे जिम लेकर, और इन्होंने यह कारनामा जो है भारत के खिलाफ ही किया। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में एक पारी में सभी 10 विकेट लिए इन्होंने, ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं। न्यूजीलैंड के हैं, एजाज पटेल हैं भारतीय मूल के, लेकिन ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इसका विजेता अर्जेंटीना रहा, उप विजेता जर्मनी रहा और भारत का स्थान इसमें चौथा था। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टिमोथी क्लीमेंट फ्रांस के रहे। बेस्ट गोलकीपर एंटन ब्रिंकमैन जर्मनी के रहे। सबसे अधिक गोलकर्ता मिल्स बकेंस नीदरलैंड 18 गोल इन्होंने किए थे, और फेयर प्ले अवार्ड चिली टीम को मिला था। इसका आयोजन जानिए और विजेता जानिए, अर्जेंटीना, वो विजेता जर्मनी रहा। भारत का स्थान चौथा रहा। बाकी भी देख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। BWF बैडमिंटन विश्व संघ द्वारा प्रदत्त पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब विक्टर एक्सलेन डेनमार्क ने जीता है, और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब ताई जू यिंग चीन ने जीता है। डेविस कप कभी कभी पूछा जाता है, डेविस कप 2021 के विजेता, ये टेनिस से संबंधित है, रूस है। BWF का मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन विश्व संघ द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसके पुरुष विजेता विक्टर एक्सलेन है और महिला ताई जू यिंग है। डेविस कप के विजेता रूस है। BWF टूर फाइनल्स 2021 ये भारतीय हैं, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। PV सिंधु ने, इन्होंने जीता है। कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021, यह ताशकंद में उज्बेकिस्तान में हुआ था। स्वर्ण, इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते थे, 4 स्वर्ण 7 रजत और 5
कांस्य पदक। उसमें पहला स्वर्ण जो पाया था ये संकेत महादेव सरगर ने जीता था। फीडे विश्व चेस चैंपियनशिप का विजेता मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के हैं। फीडे विश्व चेस चैंपियनशिप के विजेता मैग्नसन कार्लसन है, ये नॉर्वे के हैं। नवंबर 2021 में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को मिला है और महिला वर्ग में वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यू ने यह खिताब जीता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये 2014 में प्रारंभ की गई थी। इसमें 148 एथलीटों का चयन किया गया है, जिनको 2024 में आयोजित होने वाले ओलंपिक के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये स्कीम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से संबंधित है, जिसका प्रारंभ 2014 में किया गया था। BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में, BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन विश्व संघ एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में एकमात्र भारतीय शामिल हुई हैं, PV सिंधु, जो 2025 तक इसकी सदस्य बनी रहेंगी। पुरुष BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 ये लो फिन यू, ये सिंगापुर के हैं, जीता इन्होंने। और महिला BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 अकाने यामागुची, जापान की हैं, इनको मिला है। जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली, जो अमेरिका में आयोजित हुआ था, जीतने वाली पहली भारतीय महिला अनाहत सिंह हैं। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता, पुरुष का विजेता एक कोरिया है। इसका आयोजन ढाका में हुआ था और ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है और भारत इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया था। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, ये महत्वपूर्ण है, इसका आयोजन ढाका में हुआ था। विजेता बांग्लादेश रहा और उप विजेता भारत रहा। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन ढाका में हुआ, विजेता बांग्लादेश, उप विजेता भारत रहा। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम पे, ग्रैंड स्लैम का आयोजन सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद US ओपन। यह विश्व इतिहास के मैप में जैसे अरेंज है पूरब से पश्चिम में, उसी क्रम में आयोजन भी होता है। जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फ्रांस आता है, उससे फ्रेंच ओपन होता है फ्रांस में, उसके बाद इंग्लैंड आता है जहाँ पे विंबलडन होता है, उसके बाद US आता है, तो वहाँ पे US होता है। तो ये सीरियली ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन, इनका क्रम मैप के क्रमानुसार है। पश्चिम पूरब से पश्चिम की तरफ हम जाएंगे, जो देश जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इनका आयोजन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता नोवाक जोकोविक रहे हैं। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं उनको पराजित किया है। फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक ही हैं और विंबलडन भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। शुरू के तीनों ग्रैंड स्लैम के विजेता, पुरुष ग्रैंड स्लैम के विजेता नोवाक जोकोविक ही रहे हैं और लास्ट US ओपन जो है वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, वो नोवाक जोकोविक को ही पराजित करके जीता है। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान की हैं, जिन्होंने जेनिफर ब्रैडी को पराजित किया। और फ्रेंच ओपन की विजेता बारबोरा क्रिजिस्कोवा ये चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने अनास्तासिया पावलीचेंकोवा जो रूस की हैं उनको पराजित किया। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है। कैरोलिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य की हैं उनको पराजित करके। US ओपन एम्मा राडुकानु ये UK की हैं, इन्होंने लेला फर्नांडिस कनाडा को पराजित करके US ओपन का खिताब जीता है। बाकी पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, इनसे क्वेश्चन सामान्यतः पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप फिर भी इसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीन आप रोक के इसको देख सकते हैं। वैसे मिश्रित युगल का मैं देखते हैं। मिश्रित युगल विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा हैं और राजी राम के साथ जोड़ी बना के इन्होंने खेला था और इन्होंने पराजित किया सामांथा स्टोशुर एवं मैथ्यू हेडन को। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की थी। देसिरे क्राब्जिक एवं जॉय सॉलिसबरी
यूके। ये दोनों लोग फ्रेंच ओपन के विजेता हैं, जिन्होंने एलिना वेस्निना एवं असलन करात्सेव दोनों रूस इनको पराजित करके जीता। विंबलडन में नील स्कूपस्की यूके एवं देसिरे क्राब्जिक अमेरिका, जिन्होंने जॉयस सोलिसबरी एवं हैरियट डार्ट दोनों यूके को पराजित करके जीता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे हैं जॉय सॉलिसबरी एवं देसिरे क्राब्जिक। इन्होंने मार्सेलो एरेवले अल सल्वाडोर एवं लियाना ओल्मोस मैक्सिको इनको पराजित करके जीता है। फ्रेंच ओपन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नोवाक जोकोविक ने टेनिस इतिहास में सभी चारों ग्रैंड स्लैम खिताबों में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही यह टेनिस इतिहास में यह कारनामा करने वाले तीसरे पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं। वर्ष 1981 में हना मेंडेलकोवा के पश्चात बारबोरा क्रेजिस्कोवा महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला खिलाड़ी हैं। बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है ये हना मेंडेलकोवा के पश्चात 1981 के बाद चेक गणराज्य की पहला महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। साथ ही क्रेजिस्कोवा वर्ष 2000 में मेरी पियर्स के बाद फ्रेंच ओपन में महिला एकल एवं युगल दोनों खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। यह भी देखिए एक इनका रिकॉर्ड है इनके नाम। 2000 में मेरी पियर्स फ्रांस के बाद फ्रेंच ओपन में महिला एकल इन्होंने जीता ही है और युगल दोनों खिताब अपने नाम करने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। अब विंबलडन 2021 के मुख्य तथ्य देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलेव को पराजित कर विंबलडन के एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। ये जूनियर विंबलडन के एकल वर्ग का है, समीर बनर्जी ने जीता है। जोकोविच द्वारा विजित ये छठा विंबलडन पुरुष एकल खिताब है। विंबलडन ओपन जीतते ही इन्होंने कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किया और साथ ही राफेल नडाल एवं रोजर फेडरर के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 20-20 के जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। एशले बार्टी ने अपने करियर में दूसरी बार महिला एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीता है। एशले बार्टी ने दूसरी बार विंबलडन जीता है अपने करियर में। यूएस ओपन 2021 के मुख्य तथ्य हैं। डेनियल मेदवेदेव द्वारा विजित यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। पहली बार ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने पराजित भी किया था किसको, नोवाक जोकोविक को। महिला एकल फाइनलिस्ट एम्मा राडुकानु एवं लेला फर्नांडिज ये दोनों गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थीं। ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम में फाइनल में पहुंचने वाली तथा कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एम्मा राडुकानु पहली क्वालिफायर खिलाड़ी हैं। वर्ष 1977 के बाद कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली एम्मा ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी हैं। ये तथ्य देखिए, जब क्वेश्चन को जटिल बनाना होगा तो आयोग ऐसा क्वेश्चन ऐसे तथ्यों को भी रख सकता है, इसलिए मैं इस तथ्यों को देख रहा हूं, आपको भी देखना चाहिए इसको। इससे पहले वर्ष 1977 में ब्रिटेन की वर्जीनिया वेड ने विंबलडन चैंपियनशिप की महिला एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया था। दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 इसका आयोजन जो है गुलमर्ग जम्मू एवं कश्मीर में किया गया। इस खेल का आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू एवं कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि गुलमर्ग में हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें पहला स्थान जम्मू एवं कश्मीर ने ही प्राप्त किया था, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र। इससे ज़्यादा हमें देखने की कुछ ज़रूरत है नहीं, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020, जब तक अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। क्रम नंबर भी पूछा जा सकता है, यह 16वां रहा है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में
पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, या पहला शहर है जहाँ पे दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इससे पूर्व वर्ष 1964 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। ये देखिए तथ्य इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इसको, क्योंकि जब प्रश्न जटिल बनाएगा आयोग के मन में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर, ऐसे तथ्य जरूर डाले जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में विश्व के 162 देशों ने प्रतिभाग किया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, 162 देश इसमें प्रतिभाग किए थे। सबसे बड़ा दल इसमें जापान में ही आयोजित हुआ था, तो सबसे बड़ा दल भी 254 एथलीट का जापान का था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 22 खेल हुए थे कि 539 प्रतिस्पर्धा शामिल थी, तो 22 खेल हुए थे। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। 22 खेल हुए थे और 162 देशों ने पैरालंपिक टोक्यो में भागीदारी की थी। 162 देश और 22 खेल, ये इम्पोर्टेंट हैं पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक के लिए। नौकायन तथा 7 ए साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया। बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो 2 हैं, इसको ध्यान रखिए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर था सोमाइटी, जिसे चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति सोमियोशिनो से लिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 86 देशों ने पदक जीते थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलियाई महिला साइकिलिस्ट पाजो ग्रेको ने जीता, इसको देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के सबसे सफल एथलीट मैक्सिम क्राइपॉक यूक्रेन के रहे। क्राइपॉक ने तैराकी में 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। सबसे सफल एथलीट रहे हैं ये मैक्सिम क्राइपॉक, ये यूक्रेन के हैं। इन्होंने 7 जीता है, 5 गोल्ड और 1 स्वर्ण और 1 रजत। आगे देखते हैं पदक तालिका में, हम क्रम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्वर्ण चीन ने जीते हैं, 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य, कुल 207। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 41, 38, 45, 124। तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे पर आरपीसी, 5वें पर नीदरलैंड्स। भारत का स्थान महत्वपूर्ण है, इसको हमें देखना चाहिए। भारत 24वें स्थान पर रहा है। भारत 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत, यह भी देखिए महत्वपूर्ण है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से अब तक के सबसे बड़े 54 पैरा एथलीट्स के दल ने प्रतिभाग किया था। भारत ने इससे पूर्व 2016 में रियो पैरालंपिक में भारत के कुल 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 19 वर्षीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। यह चीज़ ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको हम देख सकते हैं। भाला फेंक एथलीट टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। टेक चंद जो हैं ये भारतीय दल के ध्वजवाहक बने पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में। और अवनी लेखरा ये निशानेबाज हैं और टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहिका थी। ये अवनी लेखरा ये समापन समारोह की थी और टेक चंद जो थे ये उद्घाटन समारोह के थे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। हरविंदर सिंह पंजाब और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जामिनर की दृष्टि में आ सकता है। प्राची यादव भारत की प्रथम पैरा केनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त की। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ये पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पावर लिफ्टिंग में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में शकीना खातून पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बनी।
शकीना खातून पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर हैं 50 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में, शकीना खातून। टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा विजित पदक हैं। ये देखिए, सबसे पहला पदक कौन जीता था? रजत पदक जीती थी भाविना पटेल ने। भाविना टेबल टेनिस क्लास 4 से संबंधित हैं। फाइनल में चीन की झोउ यिंग ने पराजित किया था। भाविना पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भारत का कोई पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। यह भी देखिए, जब क्वेश्चन डिटेल बनाया जाएगा तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के लिए पहला पदक भावना पटेल ने जीता। दूसरा तथ्य रखा जा सकता है कि भावना पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भारत का कोई पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी हैं, पुरुष या महिला। तो यह भी सही है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता। यह टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी। अवनी ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 वर्ग में 249.6 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया तथा विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। और दूसरा इन्होंने जीता R8 महिला 50 मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। पहला गोल्ड और दूसरा कांस्य। 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता और 50 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ अवनी पैरालंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ये भी देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक ही पैरालंपिक खेल में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली, पहला गोल्ड और दूसरा कांस्य। गोल्ड इन्होंने 10 मीटर में जीता और कांस्य 50 मीटर में। पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को पराजित कर कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता। ये तीरंदाज हैं। यह तीरंदाजी स्पर्धा में भारत का पहला पैरालंपिक पदक है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन की पुरुष एकल SL स्पर्धा में ब्रिटेन के डेनियल वेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत का पहला पदक था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन की पुरुष एकल स्पर्धा के SL4 वर्ग में फ्रांस के लुकास माजू से पराजित होकर रजत पदक प्राप्त किया। किससे पराजित हुए उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं वो फ्रांस के लुकास माजू थे, उनसे उन्होंने पराजित होकर के रजत पदक प्राप्त किया। इस जीत के साथ ही सुहास पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत द्वारा विजित कुल पदक देख लीजिए। स्वर्ण जीती हैं अवन लेखरा निशानेबाजी में 10 मीटर में। स्वर्ण पदक जीता सुमित अंतिले एथलेटिक्स में भाला फेंक F16 4 में। मनीष नरवाल इन्होंने स्वर्ण जीता 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी। प्रमोद भगत ये हैं बैडमिंटन से। कृष्णा नागर बैडमिंटन से। भाविना पटेल यह पहला भारत को पैरालंपिक में पहला पदक इन्होंने दिलाया था, रजत पदक। निशांत कुमार हैं, ये रजत पदक जीते एथलेटिक्स ऊंची कूद से। योगेश कठुनिया रजत पदक एथलेटिक्स हैं डिस्कस थ्रो। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक रजत जीता इन्होंने। मरियप्पन थंगावेलू ऊंची कूद। प्रवीण कुमार ये भी रजत जीते ऊंची कूद में। सिंहराज धाना ये भी रजत जीते 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी। सुहास एलवाई बैडमिंटन पुरुष एकल SL4। कांस्य पदक सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में। सिंहराज धाना निशानेबाजी कांस्य पदक। शरद कुमार कांस्य पदक ऊंची कूद से हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी कांस्य पदक। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और मनोज सरकार बैडमिंटन इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। अब 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल देखते हैं। अब तक हमने देखा है 16वां पैरालंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, वो उसका क्रम 16वां था। ठीक उसका 2 गुना जो है
ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 32वां। इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वां है और पैरालंपिक जो है वो 16वां था। 32वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने वर्ष 1964 एवं 2020 में कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। उद्घाटन जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष पूछ दिया जाता सेको हाशिमिटो। इतना वैसे पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली खिलाड़ी और पुरस्कार आयोजन यही पूछे जाते हैं। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया था। नाओमी ओसाका जो हम देखे थे ऊपर टेनिस में, इन्होंने जो है ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया था। यूनाइटेड बाय इमोशन 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय रहा। यूनाइटेड बाय इमोशन यह 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय था। होप लाइट्स आवर वे टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य था। होप लाइट्स आवर वे यह मशाल रिले का आदर्श वाक्य था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा है। तीनों चीज़ ध्यान रखने का। मुख्य विषय पूछा जाएगा तो यूनाइटेड बाय इमोशन यह रहा। होप लाइट्स आवर वे ये मशाल रिले का आदर्श वाक्य था। लाइट्स लगा हुआ जान लीजिए ये मशाल रिले का है। और इसका शुभंकर था मिराई तोवा। मिराई तोवा नाम जापानी शब्द मिराई अर्थात भविष्य और तोवा का अर्थ होता अनंत काल पर आधारित है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है साइटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है। तो दोनों भाषाओं में से किसी में भी हो सकता है। साइटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर के अलावा को अंग्रेजी में फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर कहते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 33 खेल की 339 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई, जबकि पैरालंपिक में 32 खेल थे और उससे एक ज़्यादा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रहे, 33 खेल रहे। इस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये देखिए यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से खेल किए गए थे? यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन था। इसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे तथा बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में सम्मिलित किया गया है। 23 जुलाई 2021 को 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश थे ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का ये प्रथम आयोजक था। शरणार्थी ओलंपिक टीम एवं आरओसी रहे। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 32वें ओलंपिक खेलों में रूस को डंपिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए रूस ने आरओसी के बैनर तले प्रतिभाग किया था। 32वें ओलंपिक खेलों में 205 देशों ने प्रतिभाग किया था। 32वें ओलंपिक खेलों में 205 देशों ने प्रतिभाग किया था। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट हेन दजाजा टेबल टेनिस से हैं, आयु 12 वर्ष है इनकी, सीरिया से हैं। टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट मेरी हन्ना ये घुड़सवार हैं, ऑस्ट्रेलिया के महिला हैं। टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाली सबसे युवा एथलीट कोकोना हिराकी 12 वर्ष, जापान स्केटबोर्डिंग से। टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाली सबसे युवा एथलीट कोकोना हिराकी जापान स्केटबोर्डिंग से संबंधित हैं। 12 वर्ष में इन्होंने पदक जीता, रजत पदक। टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाले सर्वाधिक आयु के एथलीट एंड्रयू होए ऑस्ट्रेलिया के हैं। 62 वर्ष में इन्होंने घुड़सवारी में कोई पदक जीता है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कुल 93 देशों ने पदक जीते।
बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान तथा सैन मरीनो ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये 3 देश। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। कौन कौन? बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड्स वी शेयर टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय रहा। वर्ल्ड्स वी शेयर टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय रहा। ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्योन ने 4 स्वर्ण 3 कांस्य पदकों के साथ सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाली प्रतिभागी रहीं। एम्मा मैक्योन सर्वाधिक 7 पदक इन्होंने जीता है। नॉर्मली कई प्रतिस्पर्धाएं तैराकी में होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पीछे भी जितने भी ओलंपिक हुए हैं, ज़्यादातर उसमें मैक्सिमम यही रहता है कि सबसे ज़्यादा अगर स्वर्ण पदक आते हैं तो तैराकी में ही आते हैं, किसी के व्यक्तिगत। टोक्यो 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट कैलेब ड्रेसल 5 स्वर्ण, अमेरिका तैराकी सबसे ज़्यादा स्वर्ण इन्होंने जीता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कैलेब ड्रेसल सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्योन सर्वाधिक पदक जीती हैं, जिसमें उनके 4 ही स्वर्ण हैं, लेकिन कुल पदक 7 हैं। और कैलेब ड्रेसल ये अमेरिकी तैराक है, इन्होंने 5 स्वर्ण जीते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन 2020 में शीर्ष 2020 पदक प्राप्तकर्ता देश एवं भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक पदक जीता, इसके पदकों की संख्या जान लीजिए, 39 है, स्वर्ण, रजत है 41 और कांस्य 33। तो कुल मिला के 113 पदक इन्होंने जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दूसरा चीन है, 38 जीता है स्वर्ण और 32 रजत, 18 कांस्य, कुल मिलाकर 88। और तीसरा है जापान, जहां आयोजित ही हुआ था, 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य, कुल मिलाकर 58। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन रहा, तीसरे पे जापान और चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन, पांचवें पे ROC रहा। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। भारत का क्रम जरूरी है। भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 7 पदक जीतकर भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। जबकि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। पैरालंपिक खेलों में भारत का स्थान 24वां रहा है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उसी का 2 गुना 48वां स्थान रहा है। और यही क्रम खेलों का, पैरालंपिक का क्रम 16वां था और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां है, वो भी 2 गुना ही है। इससे याद करने में आसानी होगी। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक के सबसे बड़े एथलीट दल 126 महिलाएं एवं 71 पुरुष के साथ प्रतिभाग किया था। टोक्यो 2020 में भारत के सेव द मिशन थे वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। टोक्यो 2020 में भारत के उप शेफ द मिशन प्रेम कुमार वर्मा। शेफ द मिशन वीरेंद्र प्रसाद वैश्य थे और उप शेफ द मिशन प्रेम कुमार वर्मा थे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर देखिए। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 भारत ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दोनों लोग ध्वजवाहक रहे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे, भारतीय दल के ध्वजवाहक। बजरंग पूनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक थे समापन समारोह में।
और उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। ये पहले और यह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में। इन्हें मिला था यह पदक और इन्हीं का एक स्वर्ण भारत के नाम आया। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया यह पहला स्वर्ण पदक है। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अनुसार नॉर्मन प्रिचार्ड के बाद एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष हैं। ये डेटा इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अनुसार है कि नॉर्मन प्रिचार्ड के बाद एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष हैं। साइखोम मीराबाई चानू ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। ये इनका भार वर्ग किस भार वर्ग में है ये महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है कि ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल थी और इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। और वहीं चीन की होउ जीहुई ने कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में थे, इन्होंने रजत पदक जीता। सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। यह देख लीजिए, यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि ये सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दहिया जो है रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। असम की लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में, इनका भी वर्ग याद रख लीजिए, 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता इन्होंने। हैदराबाद की PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, किसको पराजित करके? चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को पराजित करके। सुशील कुमार के उपरांत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली PV सिंधु दूसरी भारतीय एवं प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन है। दो अलग अलग संस्करणों में इन्होंने पदक जीते हैं, इसलिए जो है इसके पहले सुशील कुमार ने भी जीता था, तो ये दूसरी भारतीय हैं और प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन हैं जिन्होंने 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता। बजरंग पूनिया पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकेव को पराजित कर कांस्य पदक जीता। बजरंग पूनिया ने संबंध पूछा जा सकता है कि कई हैं पदक तो कम, लेकिन इनका ये किस किस वर्ग में जीते हैं तो मिलान करने के लिए आ सकता है कि बजरंग पूनिया किससे हैं? पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती से हैं 65 किलोग्राम वर्ग में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं। जटिल क्वेश्चन बनेगा तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, जटिल क्वेश्चन बनेंगे तो इन तथ्यों को देखा जाएगा, इन तथ्यों को रखा जा सकता है, इसलिए आपको इन तथ्यों को भी देखना है कि बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को पराजित करके भारत ने कांस्य पदक जीता। पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता।
टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ये भी क्वेश्चन अगर किसी एग्जामिनर के मन में आ गया तो डाल सकता है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में किन देशों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो है बरमूडा, फिलीपींस, कतर। इसको तो हमने देख लिया था, अब आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ओलंपिक से, वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिभाग एवं पदक जीतने वाले पहले भारतीय नॉर्मन प्रिचार्ड थे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के डेटा के अनुसार है कि भाई भारतीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले पहले भारतीय जो थे वो नॉर्मन प्रिचार्ड थे। आईओसी के अनुसार भारत द्वारा एथलीट्स का आधिकारिक दल सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में भेजा गया था। यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा एथलीट्स का आधिकारिक दल सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में भेजा गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में उद्घाटन समारोह में भारत की पहली ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी थी। पूर्मा बनर्जी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत की तरफ से पहली ध्वजवाहक थी, जिन्हें एंटवर्प में वर्ष 1920 में यह गौरव प्राप्त हुआ था, जब भारत ने प्रतिभाग किया था पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। पूर्मा बनर्जी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भवानी देवी तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभागी बनी थी। भारत की तरफ से तलवारबाजी में भागीदारी किया था भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेत्रा कुमारन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट रही हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेत्रा कुमारन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट रही हैं। दीपक काबरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय रहे। दीपक काबरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय रहे। पवन सिंह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने। पवन सिंह ग्रीष्मकालीन 2020 में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह भी महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वंदना कटारिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। महिला गोल्फर में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही, जो किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अदिति अशोक एक महिला गोल्फ से संबंधित हैं और ये ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहीं और ये किसी भारतीय गोल्फर की तरफ से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अब टोक्यो ओलंपिक का प्रमुख परिणाम इतना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना है इसको तो आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्ज़ाम या अपने किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए 7वें पुरुष ICC T20 विश्व कप 2021 का आयोजन हुआ है अभी UAE ओमान में। 8वें ICC महिला T20 विश्व कप 2023, 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित होगा। पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 13वां 2023 भारत में आयोजित होगा। 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा।
2020 विश्व कप 2022 जो होगा पुरुष वाला, वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और भारत में 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में आयोजित होगा। 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 यह न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। 12वां है ये आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022, यह न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। एशिया कप 2022 यह पाकिस्तान में आयोजित होगा और एशिया कप 2023 यह श्रीलंका में आयोजित होगा। ये देखिए महत्वपूर्ण है। एक अपना तो देखिए 2023 में ही भारत में अगला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होने वाला है। इसमें सभी महत्वपूर्ण है कि कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बार बार पढ़ लें, देख लें, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी जैसे आईसीसी 2020 विश्व कप हुआ है, यूएई में हुआ है, महिला वाला नहीं हुआ है। महिला वाला देखिए 8वां होने वाला है 2020 विश्व कप, ये 2023 में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। और मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 यह भारत में होगा। 8वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में होगा। एशिया कप 2022 यह पाकिस्तान में होगा। एशिया कप 2023 यह श्रीलंका में होगा। फुटबॉल पे चलते हैं। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 अंडर 20 है, ये इंडोनेशिया में होगा। और अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यह भारत में ही आयोजित होने वाला अगले साल। अंडर 17 महिला विश्व कप यह भारत में आयोजित होने वाला है। और अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 यह पेरू में आयोजित होने वाला है। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 है और 22वां क्रम भी है फीफा फुटबॉल विश्व कप का, यह कतर में आयोजित होने वाला है। फीफा महिला विश्व कप 2023 22वां फुटबॉल विश्व कप ये 2022 यह कतर में होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। 2026 वाला जो होगा 22वां होगा कतर में, 23वां होगा 4 साल बाद 2026 में। ये जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, तीनों में संयुक्त रूप से होगा। और फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 ये जापान में होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होने वाला है। महत्वपूर्ण तथ्य है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 यह भारत में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन एवं नीदरलैंड्स में होगा। पुरुष वाला हॉकी विश्व कप भारत में होगा, जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2022 में होगा। 15वां ही है, स्पेन एवं नीदरलैंड्स में होगा। लेकिन पुरुष वाला याद रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये उत्तराखंड में होंगे। 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 यह मेघालय में होंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 यह हरियाणा में होगा। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, नई दिल्ली और चंडीगढ़। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 इम्पॉर्टेंट है ये, बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वां बर्मिंघम ब्रिटेन में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, देखिए अभी हमारा चल रहा था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो जापान के टोक्यो में हुआ। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा, फ्रांस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स, अमेरिका में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 जिसका और सभी देश विरोध कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह, यह चीन में होने वाला, वो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है। 19वें एशियाई खेल 2022 ये हांगझाऊ चीन में होने वाला है। चौथा एशियन पैरा खेल यह भी हांगझाऊ चीन में होने वाला है। 20वें एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा।
22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। ये महत्वपूर्ण है, बार बार सुन लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नॉर्मली। AIBA मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 यह पाकिस्तान में होने वाले हैं। सैफ खेल जिनको बोलते हैं। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में। रग्बी पुरुष कप 2023 यह फ्रांस में, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 19वें विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जापान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होने वाली, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व बैडमिंटन है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होने वाली। और सुदीर्मन कप 2023 चीन में होगा। प्रमुख मैराथन है, अब इतनी मैराथन को तो याद नहीं किया जा सकता और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। हम देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा, अपने देश की देख सकते हैं बस। जैसे नई दिल्ली एलिट मैराथन हुआ था, उसमें श्रीनु बुगाथा ने जीता था और भारतीय महिला विजेता थी सुधा सिंह। एलिट मैराथन थी। और नई दिल्ली मैराथन है, ये निहाल बेग भारतीय पुरुष विजेता रहे हैं और भारतीय महिला विजेता नुपुर सिंह थी। नई दिल्ली हाफ मैराथन अमर सिंह देवंडा, भारतीय महिला विजेता ज्योति चौहान। ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये पूछे भी नहीं जाते हैं। आप चाहें तो बस ये खाली भारतीय जो हुई हैं इन्हीं को देख लीजिए, बाकी इसके पूछने के चांस जो हैं बहुत कम। अगला हम देखते हैं टेनिस का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल किसने जीता था? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। रजक कारेन खचानोव आरओसी रूस वाली, इसके रूस ने जिसके तहत खेला था। तो कारेन खचानोव इन्होंने जीता था। लेकिन स्वर्ण पदक याद रखिए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के हैं, इन्होंने जीता था टेनिस में। और महिला एकल में कौन से हैं? बेलिंडा बेसिस स्विट्जरलैंड की हैं। बस खाली स्वर्ण पदक देखिए इसका, यही जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। टोक्यो ओलंपिक टेनिस में महिला एकल में स्वर्ण पदक बेलिंडा बेंसिस और पुरुष वाले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने जीता था। पुरुष युगल निकोल मेक्टिक और मैट पाविक दोनों क्रोएशिया के हैं, इन्होंने जीता था। महिला युगल बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य की है महिला युगल, इन्होंने जीता है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसे पूछे नहीं जाते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप भी स्किप कर सकते हैं। ATP कप रूस ने जीता इटली को पराजित करके, ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। किसी भी एग्ज़ाम के, भारत के किसी एग्ज़ाम में ये बहुत कम संभावना है जहाँ ये पूछे जाएं। ATP अवार्ड्स देख लीजिए। इन पुरस्कारों के तहत स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड राफेल नडाल ने जीता। ATP अवार्ड्स 2020 यह देख लीजिए। इसमें राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता है। बस यही एक देख सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये देख लीजिए, वर्ष 2020 का ATP एकल नंबर 1 पुरस्कार नोवाक जोकोविक, बस इतना ही देखिए। 2020 का ATP एकल नंबर 1 पुरस्कार नोवाक जोकोविक ने जीता है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये देख लें, फैंस फेवरेट अवार्ड, ये रोजर फेडरर को मिला है। रोजर फेडरर को मिला है फैंस फेवरेट अवार्ड, रोजर फेडरर। और ATP का एकल नंबर 1 पुरस्कार नोवाक जोकोविक को। इतना ही है, इसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए क्रिकेट में देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा। 4 अगस्त से 14 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे पर जो खेल हुए हैं उनका आयोजन हुआ है। इसमें देखते हैं, खेले गए 4 टेस्ट मैचों में भारत 2-1 से श्रृंखला में आगे रहा। श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच ड्रा रहा, इसको छोड़ दीजिए।
एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये दिख रही है, इस मैच के दौरान इंग्लैंड के जो रूट एलिस्टर कुक को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में समग्र रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। एक बस यही है इंपॉर्टेंट, जो रूट हैं वो एलिस्टर कुक को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में समग्र रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसी मैच में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन तथा 200 विकेट भी पूरे किए। यह भी ठीक है। लॉर्ड्स में खेला गया जो है, इसमें भारत ने 151 रन से पराजित किया। ये देखिए, जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया श्रृंखला का दूसरा मैच भारत ने 151 रन से जीता, लेकिन लीड्स में जो खेला गया श्रृंखला का तीसरा मैच इंग्लैंड ने पारी तथा 76 रनों से जीता। इस मैच में भारतीय टीम पहली पारी में महज 78 रनों पर सिमट गई थी, जो लीड्स में खेला गया था, जो पहली पारी में भारत द्वारा अब तक का तीसरा न्यूनतम स्कोर था। इससे पूर्व भारतीय टीम पहली पारी में वर्ष 1987 में दिल्ली में वेस्टइंडीज के विरुद्ध तथा वर्ष 75 रनों पर सिमट गई थी, और 2008 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 76 रनों पर सिमट गई थी। विदेशी मैदान पर भारतीय टीम द्वारा टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में बनाया गया यह न्यूनतम स्कोर है। यह विदेशी धरती पर सबसे न्यूनतम स्कोर पर भारतीय टीम सिमटी है, 78 रन। बाकी दोनों जगह जो सिमटी है वो दिल्ली और अहमदाबाद, वो भारतीय स्थल रहे, भारतीय क्रिकेट ग्राउंड रहे। द ओवल लंदन के मैदान पर खेला गया श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच भारत ने 157 रनों से जीत लिया। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए। कोहली ने सचिन तेंदुलकर द्वारा 522 पारियों में 23,000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मात्र 490 पारियों में 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। यह देखिए, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर द्वारा 522 पारियों में 23,000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मात्र 490 पारियों में अपने 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। अब आगे देखते हैं। कोहली ने इस मैच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। इसी मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा, इसमें बस खाली आप ये देख लीजिए, 18 से 29 जुलाई गए थे। पूछने की अभी संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप खाली पुरस्कार देख लीजिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो भारत का एक दिवसीय वाला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव हुए थे। सर्वाधिक रन जो है अविष्का फर्नांडो ने बनाया था, और श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल ने बना लिया था, 5 विकेट। 2020 श्रृंखला जो थी वो श्रीलंका ने जीता था। मैन ऑफ द सीरीज वानिंदु हासारंगा डी सिल्वा थे, और सर्वाधिक रन जो है शिखर धवन ने बनाया था, और सर्वाधिक विकेट वानिंदु हासारंगा डी सिल्वा ने जीता था। आईसीसी के 3 नए सदस्य देश बने हैं, इनको देखिए, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। आईसीसी के 3 नए सदस्य बने हैं, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। 2 एशियाई देश हैं और एक यूरोपीय देश है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आईसीसी के 3 नए सदस्य मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अभी जो है, इनके बनने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 106 हो गई है। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आईसीसी के 3 नए सदस्य देश बने हैं, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है 106 हो गई है इनके शामिल होने के बाद। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से हम देखते हैं। स्टार स्पोर्ट्स 21वीं सदी के महानतम खिलाड़ी। भारत के प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान कराया। देखिए, इसमें विजेताओं की घोषणा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 के फाइनल के दौरान स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर की गई। इसमें देखिए विजेताओं की सूची। महानतम टेस्ट बल्लेबाज
सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। 2000 महानतम टेस्ट बल्लेबाज बनाए गए हैं। ये 21वीं सदी के हैं। महानतम टेस्ट बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, महानतम टेस्ट गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका, महानतम टेस्ट ऑलराउंडर जैक कॉलिस दक्षिण अफ्रीका और महानतम टेस्ट कप्तान स्टीवा ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021। बस इतना ही देखिए। जनवरी, ये बहुत पुराने डेटा है, इसको भी छोड़ ही दीजिए, ये याद करना भी संभव नहीं है। लेटेस्ट आप जब एग्ज़ाम देने जाएं, उससे जब पेपर सेट होने की उम्मीद है, जैसे आरओ में जा रहे हैं, अगर आरओ में जा रहे हैं या बीपीएससी में जा रहे हैं तो नवंबर दिसंबर का देखा जा सकता है या जनवरी फरवरी का, उससे पहले का देखने का कोई मतलब नहीं है। इसको हम स्किप करते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 प्रथम संस्करण था ये। फाइनल मैच फाइनल द रोज बाउल साउथहैम्पटन में खेला गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का जो फाइनल था वो साउथहैम्पटन में खेला गया था। बारिश के चलते फाइनल एक रिजर्व डे के साथ 6 दिनों में संपन्न हुआ। फाइनल मैच न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता था भारत को पराजित करके। न्यूजीलैंड के कप्तान थे केन विलियमसन। ये कहाँ खेला गया था ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। द रोज बाउल साउथहैम्पटन में खेला गया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसको मिला? काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड टीम ने क्रिकेट में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। इसमें कीवी टीम को $16 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी। इस मैच के साथ ही विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी अब तक किसने की है? नंबर 1 पे विराट कोहली आ गए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसको देख लीजिए। विशेष प्रवेश, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, 10 पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में विशेष प्रवेश दिया गया है। इन सभी को अलग अलग क्रिकेट युग के अनुसार चुना गया है। प्रारंभिक युग में 1918 से पूर्व आम्ब्रे फाकनर, मोंटी नोवेल। विश्व युद्ध के बीच के समय में 1918 से 45 सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन, स्टीव मैकावे। हमें ज़्यादा ज़रूरी है इधर वाले में देखने के लिए, जो 1996 से 2015 में है, इसको देखना चाहिए। एंडी फ्लावर ये जिम्बाब्वे के हैं। देखिए, आधुनिक क्रिकेट युग में 1996 से 2015 में एंडी फ्लावर हैं जिम्बाब्वे के, कुमार संकारा श्रीलंका के। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा देखने में तो कन्फ्यूज ही होंगे आप। विजडन क्रिकेटर्स, ये देखिए, ये जरूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है, बाकी बहुत सारा पढ़ेंगे दिमाग में घुसेगा नहीं। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखिए, उसके आधार पर ही देखिए। जैसे विजिटर क्रिकेटर सलमा नायक, विजडन का इसका रहेगा तो ये पूछा ही जा सकता है। इस पे देखिए, विजडन क्रिकेटर सलमा नायक के 158वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर स्टुअर्ट ब्राड को स्थान दिया है। इंग्लैंड के हैं स्टुअर्ट ब्राड, उनको 158वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर स्थान दिया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को लगातार दूसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को लगातार दूसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है 2020 से। कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ 2020 क्रिकेटर चुना गया है। ये कौन अवार्ड है? विजडन के हैं। ये विजडन क्रिकेटर सलमा नायक के अवार्ड हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक्स, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बेथ मूनी और सर्वश्रेष्ठ 2020 क्रिकेटर कायरन पोलार्ड को दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, दशक के लिए दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं, एक नज़र इस पे घुमा सकते हैं। 1970 के दशक हेत विवियन रिचर्ड्स को, ये सभी एक दिवसीय हैं। 1980 के दशक हेत कपिल देव भारत, 1990 के दशक हेत सचिन तेंदुलकर और 2000 के दशक हेत मुथैया मुरलीधरन, 2010 के दशक हेत विराट कोहली। 5 क्रिकेटरों, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, डोमिनिक सिबले इंग्लैंड, जैक क्राउले इंग्लैंड और डैरेन स्टीवेंस को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया।
विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में अब की बार जो है 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, डोमिनिक सिबले इंग्लैंड के, जय क्राउले इंग्लैंड के और डेरन स्टीवेंस इंग्लैंड। डेरन स्टीवेंस वर्ष 1933 में यूआर्ड स्टील के बाद इस सम्मान के लिए चुने गए सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं। 44 वर्ष के हैं ये। डेरन स्टीवेंस ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं ईवान स्टील के बाद, 44 वर्ष की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा, बस खाली परिणाम देख लीजिए इसके क्या है। विजेता इंग्लैंड रहा है और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है सोफी एक्लेस्टोन रही हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की। 2020 श्रृंखला इंग्लैंड रहा है और प्लेयर ऑफ द सीरीज नेट स्काइवर रहे हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर एक दिवसीय और 2020 दोनों का विजेता इंग्लैंड रहा है। बस इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक इसमें देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा था महिला क्रिकेट टीम का, उसमें भारत की शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी। श्रृंखला के दौरान भारत की शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी है शेफाली वर्मा। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत की कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे कम उम्र में भागीदारी की हैं, तो ये हैं शेफाली वर्मा। 17 वर्ष 150 दिन। 26 ओडीआई मैच लगातार जीतने का विश्व रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 21 रनों से पराजित कर विश्व क्रिकेट में लगातार 24 ओडीआई मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2021 में भारतीय महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 21 एवं 24 सितंबर 2021 को खेले गए पहले दोनों ओडीआई मैच जीतकर लगातार 26 मैचों तक अजेय रहने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। बस इतना ही जानिए, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे किसी भी देश की पुरुष टीम भी नहीं बना पाई है। बस खाली एक लाइन इसका याद रखिए कि 26 ओडीआई मैच लगातार जीतने का विश्व रिकॉर्ड अभी बनाया है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने, और कोई भी पुरुष टीम अभी तक यह रिकॉर्ड नहीं बना पाई है। और 26वां मैच जो है उन्होंने भारत को ही पराजित करके ये रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड टीम का भारत दौरा 5 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य संपन्न हुआ है। इंग्लैंड टीम का भारत दौरा 5 फरवरी से 28 मार्च 2021। ये पुराना करंट अफेयर्स हो गया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जान लीजिए। टेस्ट में भारत विजेता रहा 3-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन ने जीती और श्रृंखला में सर्वाधिक रन जो रूट ने बनाया और सर्वाधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन ने 32 विकेट लेकर किया। पांच मैचों की 2020 श्रृंखला देख लीजिए। इसमें भारत विजेता भारत ही रहा, 3-2 से पराजित किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे और श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिया। बस इतना ही इसको जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से देख लीजिए। अहमदाबाद में खेले गए श्रृंखला के दूसरे 2020 मैच के दौरान विराट कोहली 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2020 में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। हालांकि महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूजी बेट्स तथा स्टेफनी टेलर यह कारनामा पहले ही कर चुकी हैं। महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3000 रन बनाया है, सूजी बेट्स और स्टेफनी टेलर, लेकिन विराट कोहली 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। पांचवें अंतिम मैच में इंग्लैंड के डेविड मलान 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने। डेविड मलान है 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। 24 पारी में उन्होंने 1000 रन बना दिया है।
ओडीआई श्रृंखला जो हुई थी उसमें भारत ने जीता था 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के थे। सर्वाधिक विकेट उसमें भी शार्दुल ठाकुर ने लिया था। ये पुराना हो चुका है इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देख लीजिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड 2020 सीरीज भारत में संपन्न हुई थी। इसके विजेता थे इंडिया लीजेंड्स। 14 रन से इंडिया लीजेंड्स के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर, और उप विजेता श्रीलंका लीजेंड्स थी जिसके कप्तान तिलक रत्ने दिलशान थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक रत्ने दिलशान बने। फिर दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, ये इतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है। अब कोई भी एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। ये ठीक है, इसको देख सकते हैं। बस इतना ही देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने 4थी बार जीता है, और उप विजेता रहे उत्तर प्रदेश। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच आदित्य तारे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस खाली इतना जानिए विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने? मुंबई ने। उप विजेता रहा उत्तर प्रदेश। 100 अंतर्राष्ट्रीय 2020 जीतने वाली विश्व की पहली टीम। दक्षिण अफ्रीकी टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान ने तीसरे एवं अंतिम 2020 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की 2020 सीरीज को 2-1 से जीत ली। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली पुरुष टीम बन गई है। बस हमें इतना याद रखना है कि 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली पुरुष टीम कौन सी है? पाकिस्तान है। किसको पराजित करके किया था? दक्षिण अफ्रीका को। ये बिग बैश लीग, ये ज़रूरत नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी कहीं कहीं पूछा जा सकता है, तो इसकी विजेता तमिलनाडु रही है और वो विजेता बड़ौदा है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसको। ये भी बहुत पुराना हो गया, मैं इसको स्किप करता हूँ। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं रहा है। चाहें तो इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। IPL 2020 है, ये 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में हुआ था। बस खाली ये देख लीजिए कि कौन विजेता रहा है। अब की बार का विजेता तो चेन्नई सुपर किंग्स है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से पराजित कर 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो IPL 2020 का विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। उसके कप्तान रोहित शर्मा थे और दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है, क्योंकि IPL का अगला संस्करण 2021 में 14वां संस्करण हो चुका है, तो उसको हम आगे देखेंगे, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत हमें नहीं है अभी। ये IPL 2021 था जो अभी हुआ है। इसमें देख लेते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। बस एक ही है इम्पोर्टेंट, इसमें क्रिस मॉरिस हैं दक्षिण अफ्रीका के। IPL इतिहास सबसे महंगे खिलाड़ी बने। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने 16 करोड़ में 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके पहले सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी कौन थे? युवराज सिंह थे, जिन्हें दिल्ली डेयर डेविल्स ने वर्ष 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो ये देख लीजिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के। इनको खरीदा कौन? राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ रुपए में। बस यही है, ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के तहत दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की घोषणा की गई है। इसमें देखिए दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गॉडफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली ने जीता। दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर राघेल हेहोए फ्लिंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को प्रदान किया गया। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के तहत घोषित अन्य प्रमुख पुरस्कार हैं। ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विराट कोहली। ये देखिए ICC के हैं। इसके पहले हमने देखा था वो विजडन का था। तो ICC वाले में देखिए
दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली ने जीता। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर है तो राघेल हेहोए फ्लिंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी को प्रदान किया गया। और आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया और पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिस पैरी हैं ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राशिद खान। आईसीसी दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिस पैरी। खेल भावना के लिए दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली एवं महेंद्र सिंह धोनी। ये 3 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड में शामिल किया गया है। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान, टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है विराट कोहली को। टेस्ट टीम में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, विराट कोहली एवं आर अश्विन। आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। टेस्ट टीम का कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है और टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। टी20 में चुने गए खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एवं महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एवं महेंद्र सिंह धोनी ये टी20 टीम में शामिल भारतीय सदस्य हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको देखा जा सकता है, इसको आप बार बार सुन लीजिए, देख लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जियो महिला टी20 चैलेंज शारजाह में संपन्न हुआ। विजेता ट्रेल ब्लेजर्स था, बस इतना ही जानिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज राधा यादव सुपरनोवाज। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं इधर, आईसीसी हॉकी विश्व चैंपियनशिप। ये विश्व चैंपियनशिप है इसलिए इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। स्वर्ण पदक कनाडा ने जीता है हॉकी का, आइस हॉकी विश्व कप का। बस इतना ही जानिए, इसमें रजत पदक कौन जीता है, कांस्य कौन जीता है, देखने की जरूरत नहीं है। आईसीसी हॉकी विश्व कप कनाडा ने जीता है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इस स्टेडियम का पुनर्नामकरण किया गया है। अब इसे ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसको ध्यान रखना है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। अब इसको जो है बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 10वीं पुरुष राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जीता है। बस इतना ही जानिए। पैरा हॉकी वर्ष 2023 बर्लिन में ओलंपिक में शामिल होगी। पैरा हॉकी वर्ष 2023 बर्लिन ओलंपिक में शामिल की गई है। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। पैरा हॉकी को 2023 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया है। यूरो हॉकी नेशंस चैंपियनशिप, बस स्वर्ण पदक देख लीजिए। नीदरलैंड्स कहाँ हुआ इसको कोई ज़रूरत नहीं है। यूरो हॉकी नेशंस चैंपियनशिप नीदरलैंड से। यूएफए सुपर कप चेल्सी ने जीता है। बस इतने की ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2020-21 के वार्षिक फुटबॉल अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इसको देख लेते हैं। पेज मिसिंग हो गया, मैं आगे बता दूंगा इसको। फिर हम इसमें देखते हैं। AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिंगन बने हैं। इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुरेश सिंह बागजम और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाला देवी और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। यूएफा यूरो इसका शुभंकर रहा है स्किलजी
और विजेता कौन रहा है? इटली। बस इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। और यूएफा चैंपियंस लीग, इसका विजेता चेल्सी। ये यूएफा चैंपियंस लीग है और ये यूएफा यूरो है। तो यूएफा यूरो का विजेता इटली और यूएफा चैंपियंस का विजेता चेल्सी। और ये है यूएफा यूरोपा लीग, इसको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर यूएफा महिला चैंपियंस लीग बार्सिलोना। ये जो विदेशी खेल हैं यूएफा, ये यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी विशेष ज़रूरत नहीं है, इनको स्किप किया जा सकता है। ये इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इसका विजेता मैनचेस्टर सिटी है। बस इतना ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आईपीएल का, इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता मैनचेस्टर सिटी है। हीरो इंडियन सुपर लीग, इसका विजेता मुंबई सिटी एफसी है। बस इतना इसमें देखेंगे। ये देखिए, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, ये इम्पोर्टेंट है। 2020 का ये वार्षिक है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, इसको जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स पुरुष का जीता है। और महिला सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर लूसी ब्रॉन्ज, द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर अवार्ड इनको मिला। लूसी ब्रॉन्ज महिला में है और पुरुष में है रॉबर्ट लेवांडोस्की। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मैटियो इग्नेसे को मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मैटियो इग्नेसे को मिला है। बैडमिंटन में जहाँ कोई भारतीय है अगर, तो उसी को देख सकते हैं, उस नहीं तो स्किप किया जा सकता है। यूक्रेन इंटरनेशनल, जैसे यहाँ प्रियांशु राजावत हैं भारत के, वो विजेता भी सतीश कुमार करुणाकरन भारत के ही हैं। बस इतना ही देख सकते हैं। वैसे इसको स्किप किया जा सकता है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण है नहीं। बेनिन इंटरनेशनल अमन फैरोक संजय, ये भी देखिए। हंगेरियन इंटरनेशनल जूनियर अंडर 19 चैंपियनशिप, इसके विजेता हैं लक्ष्य शर्मा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन देखते हैं। उसमें बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने प्राप्त किया था। और महिला में स्वर्ण पदक चेन यूफेई, ये चीन की हैं, इन्होंने प्राप्त किया था। बस इतना ही हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन के बारे में। विक्टर एक्सेल्सन ये स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे पुरुष में, और महिला में चेन यूफेई चीन की, इन्होंने प्राप्त किया था। अब देखिए, ये देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? शिलांग में स्थित असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। शिलांग में असम राइफल्स का पब्लिक स्कूल था, उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आने वाली, ये पूछा भी गया है यूपी में और यूपी पीसीएस में, और ये आगे भी कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल 4 स्वदेशी खेल कौन कौन से हैं? एक गतका है, दूसरा कलारी पेट्टू है, तीसरा थांग ता है और चौथा मलखम्ब है। कलारी पट्टू, इसका संबंध कहाँ से है? केरल से है। और मलखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाता है। गतका पंजाब का है, ये सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है। और थांग टा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। बस इतने की ही ज़रूरत है, ये चारों हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर देख लीजिए, गतका, कलारी पट्टू, थांग टा, मलखम्ब। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता मिली है। इसका आयोजन भी जो है योगासन प्रतियोगिता अभी भुवनेश्वर में ही आयोजित की गई है।
भारत द्वारा वाडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। बस इतना ही देखिए इसमें। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पूनिया है और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला इलावेनिल वलारियन, ये निशानेबाज हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। आपको देखना हो तो आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। ये के इम्पोर्टेंट है। आईसीसी का वैश्विक साझेदार, आईसीसी ने भारत की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी बायजूस को वर्ष 2021 से 2023 के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया है। ये याद रखना, हमें बायजूस को दिया गया है, साझेदारी दी गई है आईसीसी की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया गया है, बना दिया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके अभी राजीव गांधी खेल रत्न का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसको जानने की ज़रूरत है। ब्रिस्बेन वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबान है। 2032 के ओलंपिक खेलों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को दी गई है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। यह इम्पॉर्टेंट है। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे। हुंडई तीरंदाजी विश्व कप, भारत के अतनु दास ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में भारत की दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अतनु दास और दीपिका कुमारी दोनों ने हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण कप जीता है। इसको हम स्किप कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। हमें टारगेटेड पढ़ना होगा। हमें पीछे के क्वेश्चन के आधार पे यह डिसाइड करना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ओडिशा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। ये है कौन सा स्टेट है जो 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बनेगा? तो इसका उत्तर है ओडिशा। इसमें देख लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप नैरोबी में हुई थी। भारतीय रजत पदक विजेता इसमें रहे अमित, 10,000 मीटर पैदल चाल, और शैली सिंह लंबी कूद। थोड़ा सा देख सकते हैं या इसको भी स्किप किया जा सकता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड, ये ठीक है, इसको देखा जा सकता है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला उलिमार रोजस, ये वेनेजुएला की हैं। बस यही दो देखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 मोंडो डुप्लांटिस और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला उलिमार रोजस, ये वेनेजुएला की हैं। विश्व शतरंज लीग हम देख सकते हैं। विश्व शतरंज लीग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैश्विक शतरंज लीग की स्थापना के लिए टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FIDE के समर्थन से वैश्विक शतरंज लीग विश्व लीग के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र लीग होगी। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद इसके आधिकारिक संरक्षणकर्ता और भागीदार होंगे। विश्व शतरंज लीग के इस प्रतियोगिता को अपनी तरह की पहली फिजिकल प्लस डिजिटल के लीग के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें पेशेवर और दूसरे सभी स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। फार्मूला 1 में देखिए, ये बहुत सारे फार्मूला 1 होते हैं, इसको याद करना आपके बस की बात नहीं है। इसको स्किप कर दिया जाए। जो साल के अंत में जिसको सभी का मिला के एक पुरस्कार दिया जाता है, उसको ही जो है याद रखने की ज़रूरत है। बाकी इटालियन, डच, बेल्जियम में अलग अलग लोग हैं, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली ईयर का जो लास्ट में आता है कौन सर्वश्रेष्ठ रहा,
उसको ही देखने की ज़रूरत होती है। टेबल टेनिस, टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस, इसको देख लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस मा लांग, ये चीन की हैं, इन्होंने जीता था। ये चीन के हैं, इन्होंने जीता था। और महिला एकल में स्वर्ण पदक चेन मेंग, ये भी चीन के हैं, इन्होंने जीता था। बस यही गोल्ड मेडल ही देख लीजिए। मा लांग चीन के हैं, इन्होंने पुरुष का जीता था। और महिला का चेन मेंग हैं, इन्होंने महिला का जीता था गोल्ड ओलंपिक में। ITTF पुरुष विश्व कप फान झेंडांग, ये चीन के हैं, इन्होंने जीता था ITT पुरुष विश्व कप। और महिला विश्व कप चेनमेंग चीन की। यही जो ओलंपिक वाले लोग हैं, ओलंपिक में जिन्होंने जीता वही लोग ये भी हैं। सॉरी, ये पुरुष वाले मा लांग हैं, ये नहीं है। पुरुष वाले में फान झेंडांग हैं, उप विजेता मा लांग हो गए। इन्होंने इसको जीता है फान झेंडांग ने, ITT पुरुष विश्व कप को। और ITTF महिला विश्व कप को चेनमेंग ने जीता है। फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड, ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण था। इसको रूस ने जीता अमेरिका को पराजित करके। फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड को रूस ने जीता अमेरिका को पराजित करके। राष्ट्रीय सीनियर महिला ऑनलाइन शतरंज वंतिका अग्रवाल ने जीता अर्पिता मुखर्जी को पराजित करके। वंतिका अग्रवाल दिल्ली की हैं, अर्पिता मुखर्जी को पराजित करके इन्होंने जीता। तो दोस्तों, ये रहा पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स, जिसमें हमने सभी खेल परिदृश्य को कवर करने की कोशिश की है। आशा है यह आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे भी हम करंट अफेयर्स के नए सीरीज के साथ आते रहेंगे। कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका स्वागत है। धन्यवाद।